हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न पूछा था किन्हीं ने कि कुंडली में योग जो है वो कुछ डिग्री तक बैठे हों तो रिजल्ट्स करते हैं या फिर अगर वो डिग्री से अलग हो जाए तो कैसे रिजल्ट्स होते हैं। आज मैं दो लोगों की कुंडलियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक तो आप ही में से किसी एक की कुंडली होगी और दूसरी कुंडली जो है वो श्री मनमोहन सिंह जी की। इस समय जो आप कुंडली देख रहे हो वो मनमोहन सिंह जी की कुंडली है। लगन कुंडली को यदि आप देखोगे तो आपको पहले लगेगा सूर्य बुध का योग दिख रहा है, जो कि बुधादित्य योग के तौर पे भी है। फिर सूर्य इस कुंडली में नवम भाव, जहां पे आपको 5 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, वहां के स्वामी है और उनका संबंध 10वें घर के स्वामी के साथ भी है, तो ये भी एक अच्छा राजयोग नजर आता है। 7th हाउस का लॉर्ड होके बुध 9th हाउस के लॉर्ड के साथ 10th हाउस में बना रहा है पद प्राप्ति के लिए, ये भी योग है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, अब गुरु जो है केतु के साथ बैठे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि राहु और केतु के उच्च और नीच का हो जाना। एक बेसिक सी बात को समझ के देखिए, राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के तत्व अपना लेता है और उसकी तरह एक्ट रिएक्ट करता है। तो क्या राहु अगर किसी राशि में बैठेगा और उसके स्वामी की तरह बन जाएगा तो वो कौन सा केस होगा जहां पे कि वो उच्च हो सकता है? वो सिर्फ 6 नंबर की राशि में उच्च हो सकता है। इसीलिए राहु कहीं पे भी उच्च या नीच वाले कंसेप्ट को मैं नहीं लगाता। ठीक है, राहु और केतु जिस भी राशि में बैठेंगे वो उस राशि के स्वामी के रूप में, और उस राशि के स्वामी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के स्वामी के रूप में रिजल्ट करेंगे। तो यहां पे जुपिटर केतु के साथ बैठे हैं, केतु वर्क करेंगे 9th हाउस के लॉर्ड यानी कि सूर्य की तरह, तो कॉम्बिनेशन रीड होगा जुपिटर को सन का सपोर्ट हासिल है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे इनके अष्टम में शुक्र का, चंद्रमा का और मंगल का योग है, जिसमें कि चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, शुक्र छठे घर के स्वामी है और मंगल 12वें घर के स्वामी है। इस कारण से यह भी एक तरीके से विपरीत राजयोग आपको नजर आएगा। अब आपको कुंडली में ऊपर से ऐसे योग को रीड करने की जरूरत नहीं है। क्या है कि लगन कुंडली जो होती है वो तो पूरी जिंदगी का आईना दिखा रही है। जो योग लगन कुंडली में बना होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिग्रीज का। अगर डिग्रीज की क्लोजनेस नहीं है तो वो सारे योग तितर बितर हो जाएंगे। हम लगन कुंडली में एक योग को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लेते हैं, उसे हम कहते हैं कि राशि परिवर्तन हुई हो या भाव परिवर्तन, हाउस एक्सचेंज या राशि एक्सचेंज का जो योग है उसको मैं लगन कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेता हूं, क्योंकि वो एक ऐसा योग है, वो एक ऐसा संबंध है जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रहों के बीच में डिग्रियों का कितना तालमेल है। ठीक है, वो इकलौता ऐसा संबंध है जो कि इंडिपेंडेंट है किसी भी डिग्री के ऊपर से। जो आमने सामने का म्यूचुअल एस्पेक्ट है उसमें भी कभी कभी डिग्रियां, क्योंकि भाव चलित में अगर ग्रह बदल जाते हैं तो वो भी वीक पड़ जाया करते हैं। इसीलिए अब हम देखिए किस तरीके से इनके योगों को रीड करेंगे। हमें योग कहां पे चाहिए? आप योग कहां पे देखोगे किसी इंसान की जिंदगी में? या तो उसके विवाह में, उसे हम उसकी किस्मत से जोड़ते हैं, और दूसरा उसके कर्म में। तो अब हम चलते हैं नवमांश के अंदर। नवमांश में हम आए तो इसे हम किस्मत के तौर पे मानेंगे। ठीक है, इस इंसान की कुंडली में, यानी ये श्री मनमोहन सिंह जी की कुंडली है, यहाँ पे किस्मत में क्या योग बन रहे हैं अब आप इसको देखिए। यहाँ पे कई सारे योग बनेंगे। मंगल केतु के साथ बैठे हैं, केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं, इस कारण से शुक्र का प्रभाव लेंगे, तो मंगल और शुक्र की युति मानी जाएगी। अगर मंगल और शुक्र की युति बनती है तो आप देखिए मंगल इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और उसका संबंध कहीं ना कहीं लाभ से 11th से हो रहा है। इसीलिए पंचम का मतलब है आपको एक पदवी मिलना, आपको मंत्रणा शक्ति पंचम होता है। ठीक है, तो उसका लाभ आप देख पा रहे हो, मंगल का लाभ भाव में जाना और लाभ के स्वामी शुक्र, क्यों? क्योंकि केतु वर्क करेगा शुक्र की तरह, तो उसके साथ जुड़ जाना, और यही आगे जाके हानि का कारण बनेगा क्योंकि मंगल
ट्वेल्थ हाउस का भी लॉर्ड है, तो ट्वेल्थ का कॉम्बिनेशन भी है लाभ के साथ, इसीलिए लाभ का नुकसान भी होगा। मंत्रणा शक्ति थी, पद प्रतिष्ठा मिली, जब ओरिजिनल पोस्ट पोजीशन पे आए तो बहुत कुछ सहना पड़ा, मतलब शांति बनाए रखने वाली बात उनकी जो थी उसको लेके उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। तो यहाँ पे मंगल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस्मत से बना हुआ योग है। अभी हम इसको कर्म में नहीं देख रहे, हम इसे किस्मत में देख रहे हैं। दूसरी तौर पे आप देखो, सूर्य राहु के साथ बैठा है। राहु सूर्य वैसे भी एक ऐसा योग है जो मुझे खोजना पड़ता है, किसके लिए? पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि राजाओं के ऊपर अगर कुछ होता है तो वो होता है राहु। ठीक है, सूर्य तो आपको फिर भी नौकर ही बना के रखता है। आप उस पोस्ट पे बैठते हो जहां पे आप इस देश के बड़े से बड़े कानून को बदल सकते हो, संविधान में कुछ बदलाव कर सकते हो। अगर उस टॉप पोजीशन पे कोई इंसान बैठता हो तो इसका मतलब है कि वो सूर्य से ऊपर राहु वाला इंसान होता है, जो लॉ को ब्रेक करके नए लॉ बना सकते हैं ना, वहां पे हमेशा लॉ मेकिंग में राहु होता है। तो सूर्य राहु के साथ है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। राहु वर्क करेगा मंगल की तरह। तो अब आप देखो यहाँ पे नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सन फिफ्थ हाउस में जाके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड मंगल के साथ और मंगल से दृष्ट होकर भी एक योग बना रहा है। तो किस्मत में ये दूसरा राजयोग बन जाएगा नवम और पंचम का, कि किस्मत उनको पद तक लेके जाएगी, किस्मत लेके जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, शुक्र और शनि का संबंध है। शुक्र जो है वो छठे भाव का स्वामी है, जो कि संघर्ष और सर्विस को दिखाता है। और कहाँ बैठा है? पराक्रम में। इंसान ने वहां पे अपना संघर्ष, अपना पराक्रम दिखाया था जब वो बिल लेके आए थे 1992 का। और किस मैटर पे लेके आए थे? फाइनेंस के मैटर पे लेके आए थे। सेकंड हाउस का लॉर्ड है शनि, साथ बैठा है शुक्र के, पराक्रम के भाव में बैठा है। किस्मत से इस इंसान को वो पराक्रम दिखाने का मौका मिला। वो खुद सामने आए नहीं आए, उनको सपोर्ट मिला और नरसिम्हा राव जी का, ये अलग बात है, लेकिन किस्मत ने इनको आगे किया। तो इस तरीके से हम योग को रीड करते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी राशि परिवर्तन है, बुध और गुरु के बीच में, सुख और कर्म के बीच में एक परिवर्तन है। लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है कि लगन कुंडली से डिवाइड होके नवमांश बना है। इसीलिए यहाँ पे ये जो परिवर्तन है ये भी हेल्प करेगा, पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। लगन कुंडली में होता है तो बहुत ज्यादा, इंडिविजुअल चार्ट्स में यानी कि डिविजनल चार्ट्स में जाता है तो भी उसके प्रभाव दिखते हैं। तो आप देख रहे हो कि अपना सुख, फोर्थ हाउस और कर्म, इंसान अपने कर्म में बहुत सुखी होता है और इस वजह से काफी अच्छा कर्म करके सुख की अनुभूति किस्मत से प्राप्त करते हैं। ये किस्मत की कुंडली में योग थे, नवमांश के योग थे। अब उनके प्रोफेशन में इन योगों को देखिए। जब हम प्रोफेशन के चार्ट में जाते हैं तो हमने इसको भी लगन तुल्य किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे राहु और चंद्रमा एक साथ आके बैठे हुए। राहु जो है वो वर्क करेंगे कैसे? मर्क्यूरी की तरह, और चंद्रमा साथ में बैठे हैं। संबंध कैसा बन रहा है? पहली बात, जहां पे संबंध बन रहा है आठवें घर का संबंध 10वें घर से। और यहाँ पे भी देखो आप, राशि परिवर्तन है चंद्रमा और बुध के बीच में। इसका मतलब है कि स्टेटस में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अचानक से एक बदलाव आएगा। और उसमें भी राहु जब बुध की तरह काम करे या वहां पे बुध खुद जाके बैठ जाए तो 10th हाउस क्या होता है? वो होता है आपका शासन प्रशासन। वहां पे जाके बुध का उच्च राशिस्थ हो जाना कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रशासन देगा। तो उनको उनके कर्म के अंदर इस योग ने प्रशासन पे लाके बिठाया है। इसके अलावा इस कर्म की कुंडली में कोई डायरेक्ट ऐसा योग नहीं है। केतु जुपिटर की तरफ वर्क करेंगे और फिर जुपिटर की दृष्टि जो है वो भी शुभता प्रदान कर देगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो योग आप लगन कुंडली में खोज रहे हो उसको लगन कुंडली में खोजने के बजाय उस इंडिविजुअल चार्ट में खोजो जहां पे आप उसको समझना चाहते हो। दशमांश की कुंडली में यहाँ पे आप समझ पाए कि एक इंसान जो कि कभी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं आगे आ रहा था, उसको अचानक से पॉलिटिक्स में लेके आया गया। क्यों? क्योंकि एक एक्सचेंज अष्टम का, वो भी किससे? दशम के साथ, स्टेटस के साथ, वो भी किस चार्ट में? स्पेसिफिकली प्रोफेशन D10 के चार्ट में। इस कारण से ये उनके साथ हुआ। अब आप ही में से एक किसी जन की कुंडली है, इसको देखिए। यहाँ पे भी आपको देखोगे तो आपको उतने अच्छे योग दिखाई देंगे। 4 ग्रह दिखाई देते हैं 10वें घर में, 2 ग्रह दिखाई देते हैं सप्तम भाव में, किस्मत के अंदर 2 ग्रह दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो योग देख के हम ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य
और बुध का योग यहाँ भी है, बुधादित्य यहाँ भी काम कर रहा है। राहु बुध की तरह वर्क करेगा तो फिर डबल बुधादित्य हुआ। इसके बाद चंद्रमा जो है वो भी यहाँ पे बुध के साथ काम कर रहा है। जस्ट दशमांश में दिखाया कि एक्सचेंज था चंद्रमा और बुध के बीच में, वहां राजनीति तक पहुंचा दिया। यहाँ पे 4 ग्रह काम कर रहे हैं तो योग तो यहाँ पे भी बन रहे हैं, नवम का, सप्तम का, ठीक है, दसम का, नवम का, अष्टम का, सप्तम का, अष्टम का, दसम का, अष्टम का, नवम का, बहुत सारे योग बन रहे हैं। और गुरु और मंगल का भी योग बन रहा है, जिसमें से गुरु जो है वो लगन के स्वामी है और मंगल जो है वो पंचम भाव के स्वामी है। शुक्र और शनि का योग बन रहा है, शुक्र जो है लाभ भाव के स्वामी है और शनि जो है धन भाव के स्वामी है। ठीक है, यहाँ पे योग दिख रहा है, लेकिन ये योग लगन कुंडली में है। रियल जिंदगी में अगर देखा जाए तो फिर इस कंडीशन से तो इनको प्रधानमंत्री पद से भी ज्यादा ऊंची चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन क्या नवमांश में काम करेगा, क्या दशमांश में काम करेगा, अब इसको देखने की बात है। इन योगों में से हम देखें किस्मत में कौन सा योग काम कर रहा है। किस्मत में एक योग काम कर रहा है, वो है बुध और मंगल का। बुध जो है वो सप्तम के स्वामी है, मंगल जो है वो पंचम के स्वामी। इन जातक ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया था, लेकिन ये व्यापार करते हैं। अब यहाँ पे किस्मत की कुंडली में व्यापार भाव के अंदर ये योग मौजूद है। ठीक है, मंगल और बुध का। ठीक है, वो दोनों ग्रह आपस में शत्रु होते हैं, चुनौतियां परेशानियां आती हैं, व्यापार में काफी उठापटक होंगे, लेकिन उसके बाद भी ये चीज बनेगी। यही योग क्या हो रहा है कि 12th हाउस लॉर्ड मंगल के साथ 7th हाउस के लॉर्ड का बन रहा है, इस कारण से भी व्यापार में चुनौतियां भी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये योग काम कर रहा है। इसी तरीके से धन योग बन रहा है केतु और गुरु के साथ आने से, क्योंकि केतु जो है वो शनि का रूप धारण करेंगे, शनि की राशि में होने के कारण उस परिस्थिति में गुरु और शनि का योग है, जो कि 1st हाउस और 4th हाउस का कहीं ना कहीं 2nd हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। इस कारण से वो एक धन योग है और व्यापार में उनको लेके जा रहा है। बुध और मंगल की इस युति की वजह से कहीं ना कहीं किस्मत से व्यापार में चुनौतियां देखने को मिलती हैं। सूर्य नवम के स्वामी नवम में बैठे हैं और चंद्रमा से दृष्ट हो रहे हैं, तो किस्मत के अंदर एक अनसर्टेन फैक्टर काम कर रहा है कि 8th हाउस का आपके 9th हाउस के साथ जो कॉम्बिनेशन था, लगन कुंडली में भी दिखाया था, वो यहां पर एस्पेक्ट के रूप में काम कर रहा है। राहु जो है वो चंद्रमा का रूप धारण किए हुए अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा है, इसीलिए जिंदगी में अचानक से उठापटक नेचुरली होना तय हो गया। ठीक है, तो ये किस्मत के अंदर जो योग दिख रहे हैं वो है। शुक्र बुध में योग है, शुक्र मंगल में योग है। शुक्र जो है वो 6ठे भाव संघर्ष के स्वामी है। संघर्ष को किस चीजों के साथ जोड़ा जाएगा, आप विवाह के साथ भी जोड़ सकते हो, 7th हाउस व्यापार के साथ भी जोड़ सकते हो, 10th हाउस स्टेटस के साथ भी जोड़ सकते हो। शुक्र संघर्ष 6ठे घर का स्वामी मंगल के साथ है, तो पंचम भाव के साथ, यानी कि कई बार ऐसी चुनौतियां से निकलना पड़े जिसका हल ना मिलता हो, वो भी खोजना पड़े, ऐसी भी परेशानियां आती होंगी। कई बार जो है 12th हाउस का संबंध है मंगल का और शुक्र का 6ठे का संबंध है, ऐसे में कई बार जो काम अटकते होंगे ना, वो विपरीत शुक्र और मंगल 6ठे और 12वें का जो एक दृष्टि एस्पेक्ट है, राशि तो नहीं लेकिन दृष्टि एस्पेक्ट है, म्यूचुअली एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कभी कभी अटकने वाले काम या तो बहुत लंबे अटक जाएंगे और कभी कभी जो बहुत ही अटकने वाले काम है वो बिना अटके भी बन जाएंगे। ये योग किस्मत में ऐसे काम करेगा। तो हम लगन कुंडली में जो योग उठा रहे हैं उसको लगन से ना उठा के हमें स्पेसिफिक चार्ट्स में जाके देखें तो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। अब देखिए इनका दशमांश। इस दशमांश कुंडली में चंद्रमा जो कि अष्टम का स्वामी है वो जाके व्यापार 7th हाउस में बैठा हुआ और वहां पे केतु बैठ गए। केतु के बैठ जाने के कारण वहां पे माना जाएगा कि बुध मौजूद है। बुध की मौजूदगी अगर है तो फिर देखिए कि व्यापार के अंदर 7th हाउस व्यापार के अंदर एक अनसर्टेनिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा अष्टम है, अचानक से बड़ा लाभ, अचानक से कोई काम अटक जाए, अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से शनि और मंगल आमने सामने हैं, तो एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर्मेशन कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो लेबर को रूल करता है और मंगल जो है वो मशीनरीज को। तो इस तरीके से यहाँ पे ये योग नजर आता है कि
वर्क के अंदर, प्रोफेशन के अंदर व्यापार की संभावना बनती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि लेबर, इंडस्ट्री या मशीनरी के साथ जुड़ के, फायर एलिमेंट्स के साथ जुड़ के कुछ काम हो सकता हो, क्योंकि मंगल शनि में दृष्टि संबंध है। फायर एलिमेंट उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रह जाएगा। रीजन ये होगा कि राशि जो है मंगल की वो थोड़ा सा जल तत्व लिए हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राहु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ नजर आ रहा है जब हम उसे राशि तुल्य कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल D10 का जो लगना है उसमें तो शनि बैठा है, ये इस बात को बताता है कि लोहे से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप एक्चुअल लगना बनाओगे तो ये केतु और चंद्रमा यहाँ पे आपको 10th में दिखेंगे, लेकिन वो चीज, क्योंकि हम इसको कहां से लेकर आ रहे हैं, लगन कुंडली को डिवाइड करके डिविजनल चार्ट्स बना रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा किसी भी डिविजनल चार्ट्स को उठा के दोबारा लगन कुंडली ही बना दिया करता हूं और फिर सारे योगों को लगाता हूं। अगर आप इसको दशमांश से इंडिविजुअली लगाओगे तो फिर वो चीजें आपको कुछ और दिखेंगी। पेरेंट कुंडली होती है आपकी लगन कुंडली, वहां पे आप योगों को लगाने का प्रयास करते हो, फिर आपको दिखता तो है कि वो योग है, लेकिन वो जिस पार्ट ऑफ लाइफ में आप योग को देखना चाहते हो उस डिविजनल चार्ट में जाके उसको लगन के बराबर बनाइए और वहां पे उन योगों को चेक कीजिए। उससे क्या होगा कि आप समझ पाओगे कि भाई मेरी कुंडली में ये योग दिखता तो है, लेकिन काम करेगा भी कि नहीं करेगा। मैं किसी दिन अपनी इंडिविजुअल कुंडली आपके सामने रखूंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि योग किस तरह से, कुछ योग ऐसे हैं जो कि डिग्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि ग्रहों की आपस में उनकी जो नैसर्गिक क्वालिटीज होती हैं, कारकत्व होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, उनके ऊपर काम करते हैं। तो अलग अलग तरीके के योग अलग अलग तरह से काम करते हैं। कहां पे कौन सा योग कैसा काम कर सकता है ये आपको देखना है। इसमें एक योग और काम कर रहा है, वो है शुक्र और बुध के बीच में योग। वो कैसे काम कर रहा है, देखिए, जो आपका 10th हाउस या 7th हाउस का स्वामी बन रहा है बुध, वो 12th में गया है, ऐसे में विदेशों से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं। उसके अंदर संघर्ष आएगा क्योंकि शुक्र की दृष्टि है छठे भाव की, लेकिन 7th हाउस के लॉर्ड बुध को कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि मिल रही है जो कि लाभ भाव का भी स्वामी है। इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि इंसान को अपनी जिंदगी में संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा लाभ को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने संघर्ष से अपने लाभ को बना लेगा। जो देवताओं के गुरु या देवताओं का आशीर्वाद है गुरु ग्रह, वो कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं, इसीलिए वो लाभ को देने का प्रयास करेंगे। और किस्मत का जो स्वामी हो रहा है सूर्य, वो भी 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है कि वो शनि से उतने फ्रेंडली नहीं है, ज्यादा टाइम लेंगे, अष्टम होने के कारण डिलेस करेंगे, कई बार पेमेंट्स को भी रुकवाएंगे, लेकिन ये योग धीरे धीरे करके धन को देने का प्रयास अवश्य करेगा। इस तरीके से किसी भी योग को किसी भी कुंडली के अंदर इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स पे जाके चेक करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर योग आखिरकार काम कैसे करेगा। क्योंकि यहां हम देख रहे थे कि इनके लिए जो लगन कुंडली थी वहां पे तो दशम में 4 ग्रह एक साथ बैठे थे, लेकिन दशमांश में जाके उन्होंने अपने कार्य करने के तरीके को बदल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी किसी भी योग को सिर्फ ऊपर से ऐसे नहीं पढ़ना। जो चीज ऊपर से पढ़ाई जाती है वो वही चीज है कि जो आपने किताबों से सीखी हुई है। जब आप रियल लाइफ में एंटर होगे, ओरिजिनली कुंडलियां देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी चीजें जो किताबों में लिखी हैं और जो जिंदगियों में हो रही है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक कंडीशन वो थी, पिछले 2 लोगों से बात हुई, उनमें 10वें घर से ग्रह गोचर कर रहा था और आप उम्मीद करोगे कि वो स्टेटस देगा, फायदा देगा, और वो हर बार नुकसान दे रहा था। तो कुछ लगन के अंदर कुछ नक्षत्र ऐसे आते हैं जो कि राइज करने के बजाय 10th हाउस जैसे भाव में राइज कराने के बजाय डाउनफॉल भी करा दिया करते हैं। अब ये चीज रिसर्च से पता लगती है, इसीलिए आप कोई भी योग जब लगा रहे हैं तो जो आपके परिचित हैं उनकी कुंडलियों में लगा के देखिए, फिर आपको जो भी अनुभव हो आप उसको फिर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, ताकि हमें भी आपके ज्ञान से कुछ अपनी ज्ञान में वृद्धि होगी और कोई नई चीजें अगर खोजी जा सकती होंगी तो वो भी खुद के बाहर निकाली जा सकेंगी। धन्यवाद।